न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। अवैध कोयला तस्करी के आरोपी लाला की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज, बढ़ सकती है लाला की मुसीबतें। बीरभूम के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल का पुलिस के साथ अभद्र बातचीत ऑडियो वायरल। पांडेश्वर विधानसभा में 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास। अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। सीबीआई द्वारा की जा रही इस मामले की जांच में लाला को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी अवैध कोयला कारोबार से अर्जित काले धन की जांच शुरू की। ईडी ने लाला की करीब 163 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और उन संपत्तियों के स्रोत को लेकर विस्तृत पूछताछ भी की। लाला पर कुल 1014 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी और सीबीआई दोनों ने उन्हें कई बार तलब कर पूछताछ की, लेकिन उनके द्वारा दी गई जानकारियों से एजेंसियां संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद ईडी ने इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केस दर्ज कराया। कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में लाला ने राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कड़ा होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला पुलिस अधिकारी और एक थाना प्रभारी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते सुने जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ऑडियो क्लिप में अनुव्रत मंडल ने बोलपुर थाना के आईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज को गंदी भाषा में गालियां दी है। इस अधिकारी को उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अनुव्रत मंडल ने उस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर ये ऑडियो क्लिप इतना अश्लील ना होता तो इसे पहले ही पोस्ट कर दिया जाता, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। वायरल ऑडियो में अनुव्रत मंडल को एक महिला पुलिस अधिकारी को लेकर भी अपमानजनक बातें करते सुना जा सकता है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि तृणमूल नेता महिलाओं को किस नजरिए से देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस जो मां माटी मानुष के नारे पर राजनीति करती है, उसी पार्टी के नेता इस तरह महिलाओं और सरकारी अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि अगर वे कोई छोटी खबर भी सोशल मीडिया पर साझा करे तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन जब एक वरिष्ठ अधिकारी और उसके परिवार को गालियां दी जाती है, तब क्या पुलिस सरकार और खुद राज्य के मुख्यमंत्री जो पुलिस मंत्री भी है कोई कार्रवाई करेंगी? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या अनुव्रत मंडल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या एक बार फिर सियासी प्रभाव के चलते मामला दबा दिया जाएगा। अगर पुलिस वास्तव में अपने आत्मसम्मान और कानून का पालन करती तो शायद आज ये स्थिति ही पैदा नहीं होती। ये ऑडियो हम अपने दर्शकों को सुना नहीं सकते, इसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये ऑडियो
क्लिपिंग कब की है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच सिटी टुडे न्यूज़ ने नहीं की है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गुगला से गौर बाजार तक की सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग की जा रही थी। अब आखिरकार क्षेत्रवासियों का सपना साकार हुआ जब विधायक ने नारियल फोड़कर इस बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 7 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। ये सड़क मुख्य रूप से पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिलों को जोड़ने वाले बाईपास का हिस्सा है, जिससे ये इलाका काफी व्यस्त रहता है और सड़क का पुनर्निर्माण आवश्यक हो गया था। सड़क के उद्घाटन अवसर पर विधायक ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं कि सड़क निर्माण में देरी हुई। ये सड़क करीब 10 बार टेंडर प्रक्रिया से होकर गुजरी, लेकिन कोई भी कंपनी इसे बनाने में रुचि नहीं ले रही थी। उन्होंने आगे कहा कि गोगला और गौर बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग इस सड़क के बनने से काफ़ी लाभान्वित होंगे और ये उनके लिए भी एक सपने के साकार होने जैसा है। রাস্তাটা উদ্বোধন হলে এই রাস্তার উদ্বোধন হলে আমার খুব খুশি হবে, জনগণের সবারই ভালো হবে, ছেলে ছোট মানুষ সব চলাফেরা করতে পারবে, আমার খুব উন্নতি হবে। আমি এটি চাই, আমার খুব আশা ছিল আমি যেন এইটা দেখতে পাই। 75 বছর বয়স হলো, 75 বছর বয়স হলেও এই পর্যন্ত দেখে আসছি রাস্তা এরকমই রয়েছে, মানুষ খুব অশান্তি বাস করছে। তার জন্যে এই যে আজকে যে শুরু হলো এইটার জন্য আমার খুব ধন্যবাদ। আমি এটা চাই যে মানুষ সুখে থাকুক, ভালো থাকুক। আর এই যে বিধায়ক চক্রবর্তী মশাই এই যে রাস্তাটা এতদিন দীর্ঘদিন থেকে এত পাঠিয়ে গিয়েছে, কোনোদিন করতে পারে নাই। আজকে এই বিধায়ক এই যে মমতা এসেছে তার জন্যে আমারও ধন্যবাদ। আমি এই পার্টিতে আমি স্বাগত, আমি খুব ভালোবাসি। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल पंचायत पेंशन समिति की ओर से शुक्रवार को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पश्चिम बर्धमान के जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने राज्य सरकार से अपील की कि वो कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना शामिल है ताकि आरजीकर अस्पताल जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। समिति ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित
माहौल देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा समिति ने मांग की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वही पेंशन योजना दी जाए जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। साथ ही महंगाई भत्ते को भी केंद्र सरकार के समान दरों पर लागू करने की मांग की गई। अन्य मांगों में सेवा शर्तों में सुधार, चिकित्सा सुविधा, नियमित वेतन भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। समिति के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे राज्य स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। আমরা একটা অ্যাড করেছি যে পেনশনার্স যারা আছেন আমাদের তাদের হেলথ স্কিমের যে বিষয়টা আছে, হেলথ স্কিমের রেজিস্ট্রেশনের যে বিষয়টা, যেহেতু তারা কম্পিউটার নিয়ে অতটা এক্সপার্ট নন, কম্পিউটারে চালানো বা কম্পিউটারে কাজ করা নিয়ে অতটা এক্সপার্ট নন, সেইটার জন্য আমরা ডিএম সাহেবকে অনুরোধ করেছি যে আপনি আপনাদের বিডিও সাহেবদের যদি আপনারা বলে দেন তাহলে কি আছে, যে যে ব্লকের কাছাকাছি অবস্থান করছে সেইখান থেকে তারা সেইখানে গিয়ে রেজিস্ট্রেশনটা করিয়ে নেওয়া এবং রিইম্বার্সমেন্টের যে গল্পটা এখন চলছে সেই গল্পটাতে যাতে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া। তো ডিএম সাহেব এই কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে ঠিক আছে, এটা আমরা একটা কাজ করছি, ব্লকে যে বিএসকে আছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, প্রতিটি ব্লকের বিএসকের যারা আছে তাদেরকে একটা ট্রেনিং দেওয়া এই বিষয়ে, স্পেশালি হেলথ স্কিমের বিষয়ে, যাতে সেই সরাসরি বিএসকেতে গেলে আমাদের পেনশনার্স যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই সেই সুযোগটা অ্যাভেল করতে পারবেন এবং সেই সুযোগটার জন্য ওনারা খুব দ্রুত তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এই বিষয়টাকে যাতে কার্যকরী করা যায় তার বিষয়টা এনারা করছেন। এই কথা বলে উনি আমাদের সাথে মানে টোটাল মিটিংটাই আমাদের খুব কর্ডিয়াল পরিস্থিতিতে হয়েছে। तोरशा, जो कि एक नदी का नाम है, इसी नाम से बनी एक बंगाली फिल्म का आज भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस फिल्म का निर्माण तीथस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है और ये योगेंद्र चौधरी की प्रस्तुति है। फिल्म का सह-निर्माण निर्माल्य घोष ने किया है, जबकि निर्देशन की बागडोर कृष्णनंदू शनिग्राही ने संभाली है। फिल्म की कहानी पुलक कुमार दास द्वारा लिखी गई है और संगीत निर्देशन का कार्य देवज्योति मिश्रा ने किया है। আচ্ছা, এসবিএফ সিনেমাতে প্রথম শোতে আজকে আমরা এসেছি। আজকে শুক্রবার 30শে মে। এই কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই বর্তমান জীবনে যা চলছে আমাদের ভারতবর্ষে এবং আশেপাশে, সেই জন্য এইরকম একটি চিত্র সবার সামনে আমাদের তুলে ধরাটা ভীষণভাবে দরকার। যোগেন চৌধুরী স্যারের নিবেদনে এবং নির্মাল্য ঘোষ স্যারের সহ নিবেদনে কৃষ্ণেন্দু সানিগ্রাহীর তার পরিচালনায় এই সিনেমাটা এসছে। এটা একটি আমরা যে আজকে কাস্ট বিভিন্ন রকম রিলিজিয়ন এইগুলো থেকে আমরা যাতে বেরিয়ে আসতে পারি এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের বাচ্চাদের থেকে বড়দের 8 থেকে 80 ভীষণভাবে দরকার এই সিনেমাটা দেখবার। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।